हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिहाफ ऑफ कुष्मांडा एजुकेशन एचसीएस का नया नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें 95 पोस्ट आई हैं। 10 एसडीएम की, 6 डीएसपी, 4 तहसीलदार, 35 आपके नायब तहसीलदार की पोस्ट हैं। तो जल्दी से कुष्मांडा के साथ आप बिना समय गंवाए अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। और प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को जानना है कि क्या सिलेबस है, आपने क्या क्या पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट हैं, किस तरह से प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा या इंटरव्यू होगा। और उसी के लिए इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी डिटेल से बताएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस और प्रिपरेशन की डिस्कशन को। HCS prelims exam consists of 2 papers including general studies and CSAT. So both papers are objective in nature, आप सभी जानते हैं। तो हम पहले पेपर GS के बारे में बात करेंगे। The general study syllabus is further segment into 6 topics और इन 6 topics में include हैं आपके जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गए, एंड ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड दोनों इंक्लूड हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब इन टॉपिक्स को आपने कवर कैसे करना है यह जानते हैं। सबसे पहले आपने जनरल साइंस को कवर करना है। क्वेश्चन इंक्लूडेड इन जनरल साइंस कवर जनरल साइंस विच डील्स विद थिंग्स हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ्स। इंक्लूडेड आपकी केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। आपने ये तीनों सेक्शन भी इस एरिया में कवर करने हैं। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली जो आसपास हमारी जनरल साइंस यूज होती है उससे रिलेटेड बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे, तो घबराना नहीं है। उसके बाद आते हैं हम आपके करंट इवेंट्स पे। करंट इवेंट्स में आपने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कवर करने हैं। तकरीबन 1.5-2 साल का एरिया आपने करंट अफेयर्स में कवर करना है। और इसके लिए आपने अपडेट करने के लिए अपने करंट अफेयर्स को हमारी मंथली मैगजीन, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, फ्री डाउनलोड करके आपने अपडेट करना है। अब आते हैं हम हिस्ट्री वाले सेक्शन पे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन मूवमेंट्स में आपने इन दिस सेक्शन द क्वेश्चन लिंक्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर आस्क्ड इन द एग्जाम। द काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम आर रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये सब आपने तैयार करनी है। परीक्षा में आपने भारतीय इतिहास से जुड़े प्रश्न जो है किस तरह से तैयार करने हैं। आपने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों सेक्शन अच्छे से तैयार करने हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास आदि से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है आपने हिस्ट्री के एरिया के लिए कवर करने हैं। अब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन में आपने क्या करना है, इसमें आपने सोशल, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड कैंडिडेट्स आल्सो हैव टू प्रिपेयर अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल। सो इस सेक्शन में जो क्वेश्चन है ज्यादातर सामाजिक, आर्थिक और भौतिक भूगोल पर और भारतीय कृषि से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन इस सेक्शन में आ सकते हैं जो आपने कवर करने हैं। फिर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया का जो सेक्शन है उसमें आपने क्या है, इस सेक्शन में एग्जामिनर आपकी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन सेट करेंगे। और क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इंडिया में हो रही है और पंचायती राज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में आ सकते हैं। तो आपने अच्छे से ये दोनों सेक्शन भी कवर करने हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। पिछले प्रीलिम्स में केवल 3 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए थे हरियाणा से रिलेटेड, तो यह सोचकर आपने इस सेक्शन को बिल्कुल समझना है। इस बार हरियाणा के ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो आपने पूरा करना है। जैसे हरियाणा की इकोनॉमी हो गया, यहाँ के लोग हो गए, यहाँ का कल्चर हो गया, यहाँ की आर्ट हो गई, यहाँ की लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी सेक्शन आपने हरियाणा में कवर करना है। और इस तरह से आपने हरियाणा को बिल्कुल भी वीक नहीं समझना है। पूरा एक सेक्शन आपने हरियाणा का अलग से तैयार करना है। कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन से रिलेटेड जो जीएस के पेपर में आपके आ सकते हैं क्वेश्चन, वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। इंडिया एंड वर्ल्ड से सारे टॉपिक जो जीएस के पेपर में आ सकते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, न्यूक्लियर पॉलिसीज हो गई आपकी, एंड 1-2 साल के अंदर जितने भी सबमिट्स हुए हैं वो सारे आपने कवर करने हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कहाँ पे सबमिट्स हुए, कौन कौन देश शामिल हुए, कौन सा नया देश इंक्लूड हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया एंड इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू एंड वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने जरूर रिवाइज करने हैं। कैंडिडेट्स अवेयरनेस रिगार्डिंग ओवरऑल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस के टॉपिक भी आपने अच्छे से कवर करने हैं। और आपने कुछ और सेक्शन भी कवर करनी है, जैसे फेमस पर्सनालिटी न्यूज हो गया, न्यू एक्सपेरिमेंट्स और न्यू इन्वेंशंस रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, एंड फेमस डेज एंड डेट्स एंड
टूरिज्म रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, एंड फेमस बुक्स हो गई, उनके राइटर्स हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन, रिवर्स, सीज, लेक अच्छे से कवर करनी है आपने सारी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और फिर फेमस प्लेस ऑफ इंडिया एंड हरियाणा ऑल्सो, वहां के भी फेमस प्लेस हो गए, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड न्यू अमेंडमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया का सेक्शन, और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी है सारा आपने एरिया जीएस के पेपर के लिए कवर करना है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की यानी सी सेट की, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो घबराना नहीं है। इसमें आपने कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल हो गए और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया एंड एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। फिर इसके बाद आपके डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर आपके जर्नल मेंटल एबिलिटीज का सेक्शन हो गया, और बेसिक न्यूमरेसी जो आपने क्लास 10th में की थी उसी लेवल के क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। और उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, यह भी क्लास 10th के लेवल का ही क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। तो क्वेश्चनों को बस आपने ध्यान से पढ़ के अपनी ट्रिक्स से करना है, और ट्रिक्स कैसे याद होंगी आपको, बार बार आपने इसको रिवाइज करने हैं ट्रिक्स को, तो बस थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है। यह पेपर भी आपका कवर हो जाएगा क्योंकि 33% मार्क्स लाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, करंट अफेयर को अपडेट करने के लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां पे जाके आपने कुष्मांडा की मंथली मैगजीन करंट अफेयर की डाउनलोड करनी है, जो बिल्कुल फ्री है, या हमारी साइट पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो है आपने अपने सारे करंट अफेयर अपडेट करने हैं, ताकि आपका सेक्शन में कोई भी, बहुत इजी सा सेक्शन होता है करंट अफेयर का, वो अपने एचसीएस प्री एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपडेट करने अपने करंट अफेयर्स। साथ में ही आपने अपनी कमियों को जानने के लिए कुष्मांडा एचसीएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ताकि एक तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाएं, और उसको क्या करना है आपने, उसकी तैयारी के लिए जो है आपने टेस्ट देना है, ताकि आप अपनी एबिलिटी को चेक कर सकें कि कहां पे आपकी कमी रह गई है, तो आप उस कमी को पूरा करेंगे ताकि आपका एग्जाम क्रैक होने में कोई भी कमी ना रह जाए। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8607570992 पे कॉल कर आप फ्री में गाइडेंस ले सकते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। कुष्मांडा IAS एचसीएस अकेडमी फॉर सक्सेस।